भगवान की जिनके हम संतान हैं, जिनकी अमावस्या की हम रजा रखते हैं, तो क्यों रखते हैं? अमावस की रजा क्यों रखते हैं? अमावस का महिमा क्या है? जिस समय मैं ये मंत्र बोल रहा हूं, न भूमि न जलम चैवम न तेजो न च वायुम न च आकाशो न चित्तम चलो बुद्धि ग्रहण गोचरा न च ब्रह्मा न विष्णुस्व न च रुद्रस्व तारकम सर्व शून्य निरालंबम स्वयं भू विश्वकर्मम। जिस समय ये पृथ्वी जल अग्नि तेज वायु बुद्धि इंद्रिय ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं था, न थे तारे न था तिथि न था वार न था त्योहार, जो अंधेरे का दिन था, भगवान विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए ज्योति के स्वरूप में। ऐसे भगवान विश्वकर्मा ये पृथ्वी के ऊपर आए, उस दिन अंधेरा था। जो दिन अंधेरे का था वही दिन, क्योंकि जो लोग पहले आते हैं ना वही नीति नियम घड़ते हैं, बाद में ही अपना कैलेंडर बना है। जब विश्वकर्मा भगवान ये पृथ्वी पे आए उस दिन अंधेरे का था, यानी कि अंधेरा यानी कि भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन का दिन माना जाता है। जिस दिन आप तो कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, गांव में एक आदमी जो बोलते नाई बोलता था कि आज अमोजा है यानी कि रजा है, दातरटा नहीं चलाया जाता था, दुकानें बंद रहती थी, बलद नहीं छोड़े जाते थे, तो क्यों हम अकेले रजा नहीं रखते थे? अक्षय सृष्टि के तमाम मानव रजा रखते थे, मगर ये हमें धीरे 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 करके हमारे समाज को छोटा बताया गया। ये खाली विश्वकर्मा सुथार और मजूरों को देवता है। अरे भगवान हमारे विश्वकर्मा मजूरों के देवता है, मगर विश्वकर्मा भगवान को कारीगर और मजूरों को देवता कहा गया। अरे ब्रह्मा जी को ब्रह्मपुरी विश्वकर्मा जी ने बना के दिया है, विष्णु जी को कैलाश विश्वकर्मा जी ने बना के दिया है, विष्णु जी को वैकुंठ धाम भी विश्वकर्मा भगवान ने बना के दिया है। ऐसे विश्वकर्मा भगवान के हम संतान हैं। चार वेद से कुछ नहीं चलता। मैं अमावस का महिमा समझा दूं पूरा कि अमावस का दिन अंधेरा था, उसी दिन को हम भगवान का प्राकट्य दिन समझते हैं, इसीलिए हमें अमावस के दिन उपवास करना चाहिए। अमावस हमें ऐसा घबरा दिया है समझे कि अमावस बहुत भारी है, अमावस भूत प्रेत का दिन है, ऐसा नहीं है। हमारे विश्वकर्मा जी का प्राकट्य दिन है, उसी दिन हमें पूजा पाठ उपासना आराधना करने के लिए रजा दी गई है कि सभी लोगों को इस दिन पूजा पाठ करना चाहिए। उस समय में एक ही दिन था महीने में रजा रखने का, और उस दिन भगवान की पूजा पाठ करने का दिन था, मगर हम लोग को धीरे 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 सबने साइड कर दिया। मगर हमें अब समझना है, हमारे भगवान को मजूरों को देवता कहा गया। चलो भाई, हमारे भगवान मजूर थे, देवों के आर्किटेक्ट थे। जो सर्जनहार होते हैं ना, उनके हाथ में तो पूरा खाता होता है। हमारे विश्वकर्मा जी के हाथ में एक गज है, एक माप की पट्टी। गज से ब्राह्मण लोग को गुणांक भी करना है, डॉक्टर को भी माप की जरूरत है। सोई से लेके विमान तक सृष्टि का सर्जनहार एक गज से होता है, यानी कि विश्वकर्मा जी के हाथ में है। और सब बना के ये भूमि के ऊपर से भगवान श्रावण महीना की 11 के दिन भगवान स्वधाम में गए, जब सृष्टि का पूरा सर्जन करके सभी लोगों को खाता सौंप के भगवान स्वधाम जा रहे हैं। उसी दिन नाग गांधर्वों किन्नरों देवों अप्सराएं सभी लोग रुदन करते हैं, हे परम कृपालु परमात्मा, हे प्रभु विश्वकर्मा जी, अब हमारा कौन, हमें कौन हमारी जरूरियात पूर्ण करेगा? तब भगवान विश्वकर्मा जी, जो आपने देखे होंगे 5 मुख वाले विश्वकर्मा जी, उसमें से पहले मुख से भगवान ने पहले पुत्र को प्रकट किया। मैं वो मंत्र के अंदर बताता हूँ। नमस्ते देव देवाय मनु ब्रह्मा नमो नमः लोहकार्य विशंत जगताम उपकारिणी। ये देवताओं, ये सृष्टि पर मैंने मनु को उत्पन्न किया है। हे देवताओं, जब जब आपको जरूरत पड़े तब मेरे पहले पुत्र मनु यानी कि लोहार को याद करना, वो लोहे का काम मैं उनको सौंपता हूं। पहला पुत्र मनु। दूसरा मैं, नमस्ते देव देवाय मैं ब्रह्मा नमो नमः काष्ठकार्य विशंत जगताम उपकारिणी। ये सृष्टि
सुंदर लकड़े का काष्ठ का काम करने वाला मेरा मई से निशावेद नहीं है, ऐसा देवता आपको मैं प्रकट करता हूँ। जब जब आपको काष्ठ यानी कि लकड़े की जरूरत काम की पड़े, तब मेरे मई यानी कि मैं और सब आप सुधार आ जाते हैं। दूसरे पुत्र, हमारे से कोई निशावेद नहीं है ये काम में साहब। तीसरा पुत्र, नमस्ते देव देवाय त्वष्टा ब्रह्मा नमो नमः। धातुकारी शब्द जगतामुपकारी, ये सृष्टि के ऊपर ताम्र पीतल धातु जो शब्द में से जो भी बनाना है वो पांचवा पुत्र, तीजा पुत्र त्वष्टा यानी कि कंसारा कहलाया। आप जब जरूरत पड़े तो मेरे तीसरे पुत्र को याद करना। चौथा शिल्प, नमस्ते देव देवाय शिल्प ब्रह्मा नमो नमः। पाषाण कार्य विशर्द जगतामुपकारी, पाषाण यानी कि माटी और पत्थर में से जो सर्जन करेगा वो मेरा शिल्प चौथा पुत्र होगा। और उनको भगवान विश्वकर्मा दादा ने सर्जन का काम दिया। आप समझते हैं, चौथा पुत्र शिल्प, वो हमारे विश्वकर्मा जी के चौथे पुत्र कला कारीगरी से ड्राइंग हुआ, उसमें से मूर्ति बनी और मूर्ति बन के भगवान, रोड पे मूर्ति तो बनती है, मगर जब भगवान को भी हम ऐसे करके सर्जन करते हैं, ऐसे करके कैसे करते हैं, छेनी और हथौड़ी लेकर भगवान की गर्दन पे यूं मुंह डाल के हम काम करते हैं और उनमें हम हास्य ला देते हैं। ऐसी भगवान के भी सर्जनहार विश्वकर्मा जी के चौथे पुत्र है। मगर भगवान विश्वकर्मा ने आखी सृष्टि में अलग अलग कलाओं से भर दी और उसमें रंग डाल के अलग अलग देवताओं को प्रकट किया। वो चौथे पुत्र के हाथ में है कला कारीगरी और कौशल्य। महल बने, आवास बने कि कुछ बने, भगवान के चौथे पुत्र सर्जन करते हैं माटी पत्थर से। पांचवें पुत्र देवज्ञ यानी कि सोनी, नमस्ते देव देवेशु देवज्ञ देवाय नमः। स्वर्णकारी ये शब्द जगतामुपकारी, ये सृष्टि के ऊपर जब हीरे मोती सोने चांदी के आभूषणों की जब जब जरूरत पड़े, हे देवताओं, तब मेरे पांचवें पुत्र को आप याद करना, वो आपके आभूषण का काम करेगा। ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी ने 5 कलाएं दे दी। हम उनके संतान हैं, हमारे परदादा विश्वकर्मा है। गर्व होना चाहिए कि हम किनके संतान हैं। बात विश्वकर्मा की निकले तो अपने रोम खड़े हो जाने चाहिए। ऐसे विश्वकर्मा जी के हम पुत्र हैं। और छठा विश्वकर्मा जी का दत्तक पुत्र वास्तु भगवान। अंधक एक दानव था और शिव जी का युद्ध चल रहा था। उसको दोनों के युद्ध के दरमियान जो पसीना ये भूमि के ऊपर पड़ा, उसमें से काला पुरुष उत्पन्न हुआ, वो वास्तु जी हुआ। और वास्तु जी वो दोनों के साथ लड़ने लगे और दोनों दौड़ते चले गए। ये थकता ही नहीं है वास्तु जी। और वास्तु जी को विश्वकर्मा भगवान शांत पाते हैं। ब्रह्म और अंदर जी और विश्वकर्मा जी, अरे शिव जी, दोनों विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये कौन है, ये आदमी थकता ही नहीं है। तब विश्वकर्मा जी कहते हैं कि आप शांत हो जाओ। तब वास्तु शांत हो जाते हैं। वास्तु भगवान को 16 आंखें हैं, कितनी, इनके हिसाब से भूमि के अंदर बिठाते हैं कि जहां भी कुछ जगह पे कुछ गलत है, जब भूमि अच्छी नहीं है, तो वास्तु भगवान को विश्वकर्मा जी ने बोला कि ये वास्तु पुरुष है, इनका ही उत्पन्न होना था, ये सृष्टि के सर्जन में जरूरत थी। ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी ने, ये दोनों तो बोलते हैं कि हमारा तो पुत्र है ही नहीं, तब विश्वकर्मा जी ने उनको दत्तक पुत्र लिया। छठा दत्तक पुत्र मानस पुत्र वास्तु भगवान हुए। उनको भगवान ने 5 पुत्रों से बहुत ज्यादा बड़ा काम सौंपा कि जहाँ महल बने, मंदिर बने, आवास बने, कोई भी सर्जन होए, पहले मेरे वास्तु को बिठाया जाएगा। ऐसा विश्वकर्मा जी का छठा पुत्र। सूर्य भगवान हमारे जमाई है, शनि देवता हमारे भानेज है, यमराजा हमारे भानेज है, यमुना महारानी जी कृष्ण जी की पत्नी, कृष्ण भगवान हमारे भानेज जमाई लगते हैं साथ। और अश्विनी कुमार वैद्यराज जो घोड़े का मुख है, वो भी सूर्य भगवान के पुत्र है, वो हमारे भानेजे लगते हैं। और रिद्धि और सिद्धि गणपति जी से जो ब्याह हुआ, वो हमारे गणपति जी भी हमारे विश्वकर्मा जी के जमाए, हमारे फूफा लगते हैं। ऐसे हमारे विश्वकर्मा जी के संतान, उनकी लड़की, उनके लड़के और उनके पूरे परिवार के हाथ में सृष्टि का अर्थतंत्र है। आप सब ने हमें सुना, आपका खूब खूब आभार। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा।